प्राइवेट लिमिटेड, योर IT एंड सॉफ्टवेयर पार्टनर, को पावर्ड बाय S2। S2 का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल। सैंडविच ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम। वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाए खास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चाए खास में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में फिर संत समाज गहरे आक्रोश में है। महाराष्ट्र में संतों का गुस्से का ज्वार देश के दूसरे हिस्सों में भी दिखने लगा है। बात शिरडी के मंदिर को खुलवाने की है। संत कह रहे हैं कि जब मदिरालय तक खुला है तो फिर शिरडी का मंदिर खोलने में क्या दिक्कत है, सिद्धि विनायक खोलने में क्या दिक्कत है। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि कोरोना में सब चीजें एक साथ नहीं खुल सकती, यानी घमासान छिड़ा है। बात केवल एक मंदिर खुलवाने तक नहीं है। सनातनी धर्म वाले देश में साधु संतों के लिए पिछला कुछ समय शुभ नहीं रहा है। पालघर में साधुओं की सरेआम हत्या, करौली में साधु को जिंदा जलाने की वारदात, गोंडा में अगर बात करें साधु पर गोली चलाने की वारदात सामने आई है। संत समाज का आहत होना स्वाभाविक है। आखिर ये सब क्यों? ये वही संत समाज है, ये ध्यान रखना चाहिए, जिन्होंने देश की परंपरा को, देश की संस्कृति को आज तक बचा के रखा है। अगर हम कहते हैं कि हम हैं तो ये हम को हम बनाने वाले ये संत ही हैं। देश की संस्कृति आज बची है तो इन संतों के कारण ही बची हुई है। इसी पर आज हम चर्चा को खास बनाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, उससे पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम लिखी चिट्ठी यह बताने के लिए काफी है कि वहां किस तरह का घमासान चल रहा है। यह घमासान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच नहीं, बल्कि इसके पीछे शिरडी के मंदिर को खुलवाने का वो मामला है जिसकी मांग को लेकर साधु संत समाज आक्रोशित है। पालघर में साधुओं की सरेआम हत्या के प्रकरण के चलते साधु समाज पहले ही गुस्से में है। अब नवरात्र के समय शिरडी के मंदिर खुलवाने को लेकर राज्य सरकार के रुख ने उन्हें और नाराज कर दिया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, नारे गाजे बाजे सब हो रहे हैं। जहां एक और राज्य सरकार कह रही है कि कोरोना के चलते मंदिर नहीं खोला जाएगा, तो वहीं साधु संत कह रहे हैं जब मदिरालय खोल सकते हो तो फिर मंदिर क्यों नहीं। तीखी प्रतिक्रियाओं के दौर से गुजरते महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के सामने साधु संत चुनौती दे रहे हैं। उनका मानना है कि उद्धव सरकार कांग्रेस के दबाव में है और वह हिंदुत्ववादी विचारों से दूर चली गई है। राज्य में शुरू हो रहे प्रदर्शन की चिंगारी दूसरे राज्यों में भी फैल रही है। साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और अब वे आंदोलन की राह पर दिख रहे हैं। महालक्ष्मी, सिद्धि विनायक मंदिरों के लिए अब आवाज उठ रही है। उधर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह सीधे सीधे उद्धव ठाकरे से कहा, आप तो हिंदुत्व भावना से ओतप्रोत थे, सेक्युलर कब से हो गए। मुख्यमंत्री का जवाब है कि कोई उन्हें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत ना करे। उन्हें हिंदुत्व के लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक मंदिर खोलने से क्या हिंदुत्व साबित होगा? यह निश्चित है कि राज्य में सियासत के लिए एक मुद्दा और सामने आ गया है। साधु संतों का संघर्ष प्रदर्शन अपनी जगह होगा, लेकिन भाजपा और शिवसेना के बीच तकरार के लिए एक और प्लेटफॉर्म बन गया है। भाजपा सिद्धि विनायक मंदिर से शिरडी तक प्रदर्शन कर रही है। शिवसेना अपनी उदार हिंदुत्व और थोड़ा सेक्युलर होती पार्टी की छवि दिखाना चाहती है, तो भाजपा लोगों को एहसास कराना चाहती है कि हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे वाली शिवसेना अब बदल चुकी है। इधर कंगना रनौत के ट्वीट उद्धव ठाकरे की सत्ता पर सवाल करते दिख रहे हैं। डेस्क और इसी पर हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ परमहंस दास जी हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं। हमारे साथ स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज हैं, जो महामंडलेश्वर है, जूना अखाड़े के और बहुत ही वरिष्ठ हैं। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री है अखिल भारतीय संत समिति एवं गंगा सभा के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी भी हैं हरिद्वार से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी संत समाज आज हमारे बीच में है और कहते हैं कि जिस तरीके का वातावरण आजकल चल रहा है, मैं सबसे पहले हमारे धर्मगुरु हैं परमहंस दास जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से आज संत समाज आहत है, लगातार आखिर इन लोगों को जो
मैं कहूँगा सभी पार्टी सभी हैं, सभी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक विशेष पार्टी की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में सन्यासियों का, साधुओं का एक सम्मान है। वो सम्मान ऐसे नहीं आया। उस सम्मान के लिए बहुत सारे कष्ट इस समाज ने झेले हैं, बहुत सारे कष्ट झेले हैं, बहुत सारे युद्ध किए हैं इन्होंने, संस्कृति को बचाने के लिए बड़े बलिदान दिए हैं। आखिर इन्हीं के साथ ऐसा क्यों? जी परमहंस दास जी, कब समझ में आएगा इन्हें कि संतों की जो महत्व है, संतों का जो आज हम भारत को भारत कह रहे हैं, ये किसकी देन है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये महाराष्ट्र के पालघर में जो हमारे भगवाधारी संतों की निर्मम नृशंस हत्या की गई है, फिर पूरे मामले को जिस तरह से दबाने का कार्य किया गया, ये बहुत एक पीड़ादायक रहा है और अभी तक हम लोग जो है उस पालघर को भूले नहीं हैं। और इसके बाद फिर जो है तो जिस तरह से जो है राजस्थान में एक पुजारी की 5 दरिंदों ने पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया, यह कितनी दर्दनाक और अमानवीय घटना। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक पुजारी को, सोते हुए पुजारी को जो है जाके अपराधी गोली मार देते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी अभी गोंडा के जो महंत है उस स्थान के, मेरे पास अभी फोन करके कहे महाराज जी, शासन प्रशासन दवा भी नहीं करा रहा है, शासन प्रशासन जो है 1 रुपए की दवा नहीं करा रहा है। हम किसी तरह, हमारे पास फोन किए, कुछ सहयोग करिए। हमने कहा बिल्कुल सहयोग करूंगा। दुर्भाग्य है ये इस समय कि पता नहीं वहां के स्थानीय जो शासन प्रशासन है, वहां के जनप्रतिनिधि पता नहीं क्या कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है और ये अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। साधुओं की हत्या हो जाए उनको क्या जाता है? साधु होते कौन है उनके? जिसके अंदर भगवा का सम्मान नहीं है, मैं तो समझता हूं वो भारतीय नागरिक कहलाने लायक नहीं है। हमारे तिरंगा का शान जो है भगवा है, सबसे ऊपर भगवा ही जो है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज साधु संतों की लगातार निरंतर हत्याएं हो रही हैं, साधु संतों पर हमला हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जहां एक भगवाधारी मुख्यमंत्री हो और संत के मुख्यमंत्री रहते हो, संत के ऊपर गोली चार्ज हो और गोली लगने के बाद वहां का शासन प्रशासन दवा तक न कराए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। मैं पता नहीं क्यों योगी जी के पास ये पता नहीं बात गई कि नहीं गई, लेकिन वहां के जो सांसद है, विधायक है, वहां का जो डीएम है, कप्तान है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। साधु मर जाए चाहे जिंदा रहे, वो दवाई के लिए लोग जो है चंदा करके वहां दवाई करा रहे हैं। और अभी मेरे पास तत्काल ही फोन आया था वहां सीताराम दास का, कहे महाराज जी अब क्या करूं, अब नहीं हो पा रहा है। हमने कहा कि बिल्कुल हम लोग पहुंचेंगे और जितना पैसा लगे दवा कराइए। अगर शासन प्रशासन समस्याएं हैं और बहुत सारी बातें हैं, जिस तरीके की बातें आ रही हैं वो अपने आप में बड़ी, हम कहेंगे कि चिंताजनक है। देश किस दौर में जा रहा है, देश कहां जा रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े हैं। हमारे साथ स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जी भी हैं। और स्वामी जी, आप तो हमेशा हर जगह घूमते रहते हैं, हर मुद्दों पर आप सामने आते हैं, और जिस तरीके से आप लगातार सक्रिय हैं उसे देखकर लगता है कि वास्तव में आज भी संत समाज ये चाहता है कि देश के अंदर संस्कृति और सभ्यता बची रहे। लेकिन आप देखें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से माहौल इस तरीके का हो गया है कि जो भगवे की बात होती थी, आज वो भगवे की बात दिख नहीं रही है। और आप देखिए कि मंदिरों को लेकर ही राजनीति क्यों? भाई देश कहां जा रहा है? क्या कोरोना खाली अब मंदिर में ही आएगा? क्या कोरोना जो मदिरालय हैं, जो बार खुल रहे हैं, उनके अंदर नहीं आएगा? अरे किस दिशा में लेके जा रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं? ऐसे क्या है कि जो खाली ये चाहते हैं कि जो संत समाज है, जो लोग हैं, जो मंदिरों में व्यवस्थाएं करते हैं, सब खत्म कर दी जाए, कुछ ना बचे? कहां, किस तरह, क्यों? इन्हें स्वामी जी कौन बताए कि संत समाज का कितना बड़ा योगदान इस भारत के लिए है? जी मुझे लगता है स्वामी जी तक हमारी जो आवाज है वो नहीं जा पा रही है। स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आप सुन रहे हैं हमको? स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत कम आवाज आ रही है, बहुत कम आवाज आपकी आ रही है। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि कर रहा हूँ, कब समझेंगे ये लोग कि जो संत समाज है, जो ये भगवा है, इसने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बलिदान दिया है।
और संत बनना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार आजकल हो रहा है, अब आप देखिए कि मंदिर तो बंद रहेंगे, बार खुलेंगे, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति की बात होती है तो वहां कहा जाता है कि बार चाहिए हमें, मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर का जो पैसा है वो तो संत समाज ले जाता है, वो तो समितियां ले जाती हैं। तो इस तरीके की जो धारणाएं बन रही है वो किस दिशा में लेके जा रही है देश को? जी स्वामी जी। देखिए, भारत जो है आदि अनादि काल से ऋषि मुनियों का देश रहा है, और पूरे विश्व में अगर भारत विश्व गुरु कहलाया है तो केवल इसलिए कहलाया है कि यहाँ की संस्कृति और जो यहाँ की संस्कृति है वो ऋषि मुनियों की संस्कृति रही, वेदों की संस्कृति रही, यहाँ धर्म के ऊपर यहाँ की शासन व्यवस्था रही है, और राजा सदैव धर्म के समक्ष नतमस्तक रहा है। इसलिए भारत दुनिया में पूजा गया है और यही भारत का वैशिष्ट्य है। पर आज दुर्भाग्य है, एक समय ऐसा था कि जिस समय इस उदार हिंदू को, हिंदू से बढ़कर कोई सहिष्णु नहीं हो सकता, हिंदू से बढ़कर कोई उदार नहीं हो सकता, उस हिंदू को पूरे की पूरे हिंदू समुदाय को ही हिंदू आतंकवाद का चोला पहनाने की सुनियोजित कोशिश की गई। और आज मंदिर नहीं खुलेंगे, सब कुछ बंद खुल रहा है, मंदिर खुलने में क्या आपत्ति है? अगर भगवान का मंदिर खुलता है और वहाँ यज्ञ होता है, वहाँ घंटा बजता है, वहाँ घड़ियाल बजते हैं, ये तो विज्ञान भी आज स्वीकार कर चुका है कि जहाँ यज्ञ हो, जहाँ घंटे की ध्वनि निकलती हो, तरंग निकलती हो, वहाँ से तो न जाने कितने ऐसे जो वायरस होते हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। आप मदिरालय खोल सकते हो, बाजार खोल सकते हो, मंदिरों से आपको ऐसी क्या चिढ़ हो गई है? आप जानबूझ के मंदिरों को क्यों बंद रखना चाहते हैं? भारत में जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक मंदिर हैं, वह कुछ भी नहीं है तो कम से कम भारत की 70-80 लाख लोगों को सीधे सीधे रोजगार देता है। कोई फूल बेचता है, कोई प्रसाद बेचता है, कोई वहाँ पर पूजा कराता है, उसके कारण न जाने कितना टूरिज्म डेवलप होता है, ट्रांसपोर्ट डेवलप होते हैं, मार्केट चलता है। आज पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है भारत के धार्मिक स्थल। और आज इस नैराश्य के जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर भगवान के मंदिर जाएगा तो उसके अंदर एक विश्वास जगेगा। ये सरकारें, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक तरफ नाचने गाने की दुकानें खोलने को तैयार हैं, मदिरालय खोलने को तैयार हैं, जहां अनैतिक साधन चलते हो वो सब खोलने को तैयार है, लेकिन जहां धर्म हो, जहां आस्था हो, जहां विश्वास हो, वहां पर ये जानबूझकर क्यों कुठाराघात कर रहे हैं? इस आखिर महाराष्ट्र की जो सरकार है, यही सब चीजें हैं, आखिर इन लोगों को कब समझ में आएगा? यही बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरीके की बातें क्यों, किस लिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी भी जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं। स्वामी जी, आप भी देख रहे हैं किस तरीके की चीजें आजकल हो रही हैं, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में खुद राज्यपाल को चिट्ठी लिखनी पड़ी हो, तो कितनी बड़ी बात है। आप कैसे देखते हैं सब चीजों को, और क्या कहना चाहेंगे आप कि देश के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, क्या संत समाज, या हम कहेंगे कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं ये लाना चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं संत समाज को, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी स्वामी जी। जी धन्यवाद स्वामी रामेश्वरानंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? विषय उठाया है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी पूरी आपकी आवाज। जी बोलिए। मैं आपको धन्यवाद बोलिए बोलिए जी, बोलिए गुरु जी, बोलिए जी। और वास्तविकता में आपको धन्यवाद दूंगा, हमारे रुपेश बालिया जी को भी, निरंतर संतों के सानिध्य में रहकर संतों से कुछ न कुछ इस विषय में
प्राचीन जाने भारत जो संपर्क का देश है, भारत मुनियों का जी देश है। स्वामी जी, मुझे लग रहा है आपकी जो संपर्क है वो नहीं हो पा रहा है हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद जी सरस्वती जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। स्वामी जी, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरीके की तथ्य सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, क्या सेकुलर बनने के लिए या सेकुलर दिखने के लिए मंदिर पर भी राजनीति, ये कहां से जरूरत आन पड़ी? किस दिशा में आप जाना चाहते हैं? आखिर हर चीज का बिंदु आजकल एक ही दिशा में क्यों जा रहा है? बहुत बहुत अहम बातें हैं, और खासकर जिस तरीके से संत समाज पर आजकल हमले भी बहुत ज्यादा होने लगे हैं। जी स्वामी जितेंद्रानंद जी सरस्वती जी महाराज जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? आ रही है जी, बोलिए गुरु जी, बोलिए जी। कहते हैं कि जो नया मुल्ला होता है वो ज्यादा प्याज खाता है, तो नए नए सेकुलर बने हुए लोग सेकुलरिज्म की परिभाषा हिंदू द्रोह तक में जाना चाहते हैं। पिता बाल ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट होते थे और पुत्र के लिए मंत्रालय और पूरा मुंबई को दाऊद इब्राहिम के इशारे पर जिन लोगों ने ड्रग्स एसोसिएशन में बदल के रख दिया, कौन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा छोटा बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जो चार अपवाद को किनारे कर दे तो जो ड्रग्स न लेता हो, कि ड्रग्स की दुकानें खुलेंगी, ये सप्लाई होगी, लेकिन इनको सबसे ज्यादा भय है खुलने वाले मंदिरों से। क्या तो जुमे की नमाज को बंद कर दिया है? दम नहीं है उद्धव ठाकरे में कि जुमे की नमाज पर रोक लगा दे और जुमे के दिन मस्जिदों के अंदर हजारों लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा है? नहीं। मूल निशाना है सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, निशाना है शिरडी के साईं बाबा, निशाना है त्र्यंबकेश्वर के महादेव, निशाना है वहाँ पर उनके भीमा वाले हमारे भीमा शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। तो सवाल यह नहीं है कि मंदिर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, आज नहीं खुलेंगे कल खुलेंगे, सवाल है आपकी नियति का। राज्यपाल ने अगर मर्माहत होकर के पत्र लिखा तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे जैसे लोगों ने इसको भी राजनीति में ढकेला। हम पूछना चाहते हैं कि आप इतने बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं उद्धव सरकार से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप कोरोना को लेकर के अगर इतने ही संवेदनशील थे तो देश में मरने वालों में 40% मौत अकेले महाराष्ट्र के अंदर हुई है। पूरे देश में जितने कोरोना के मरीज हैं उसके 35 से 40% मरीज महाराष्ट्र के अंदर है। तो आपकी सेंसिटिविटी कहाँ चली जाती है जब आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजदूरों को सड़क पर उतार देते हैं तो, और आपको मंदिर दिखते हैं। कुल मिलाकर के नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, नया बना हुआ मुसलमान घुटनों के बल बैठ करके माथे से कालीमा की रेखा इसलिए ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, नमाज 5 टाइम का पढ़ रहा है। हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं और देश जो है वो हमारा भाईचारे का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, और इसी बात की बात है कि केवल राजनीति में ये जो द्वेष भाव आ रहा है इसे भी दूर करना चाहिए। हम कहीं भी इस बात का समर्थन नहीं करते कि मंदिर और मस्जिद पर बात की जाए। बात केवल इतनी है कि आखिर कोरोना को लेकर जब बार खुल सकते हैं तो कोरोना को लेकर मंदिर क्यों नहीं खुल सकते? महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी भी हैं। जी स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मेरी आवाज है? हेलो जी, हेलो, बोलिए स्वामी जी। मेरा आवाज सही से सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो हेलो, आपकी बोलिए जी। मुझे आपकी पूरी आवाज है जी बोलिए। मैं आपसे गोस्वामी जी जी बहुत सुंदर आपने विषय को उठाया है। एक बात समझने की आवश्यकता कि भारत क्या है। जी, भारत प्राचीन वह भारत है जहाँ से पूरे विश्व को अपनी संस्कृति से, अपने ज्ञान से पूरे नियंत्रण किया करता था।
और भारत वो देश है जहाँ संतों ने सिंचा हुआ देश है, जहाँ यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज वो भारत है। आज उस भारत में संतों की जो दिशा हो रही है, जो दशा हो रही है, बड़ी दुख की बात है। इस देश में आज जहाँ संतों का एक वर्चस्व हुआ करता था, जिन संतों ने अपने खून और पसीना से जिस देश को सिंचा करते थे, आज उस देश में संतों की जो हत्या हो रही है, जिस देश में उन मंदिरों में मठों में जिस प्रकार के दृष्टिकोण बन रहा है, जहाँ मंदिरों में आज जिसकी स्थिति हो रही है, आज धिक्कार है इस देश के लोगों का, जहाँ आज तक में शांति की धाराओं से सहन कर रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है जहाँ जिस देश में मदिरालय खुल रहे हैं और उस देश में जो है ना मंदिर बंद हो रहा है। आज मंदिर बंद हुए 7 से 8 महीना हो गए। लोगों के आध्यात्मिक आस्था किधर की ओर जा रही है। आज मुझे दुख है, मुझे कहने पड़ रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री से, जो आज उन जो हिंदू के नारा को लेके उनके बालक साहब ठाकरे चला करते थे, आज वहाँ क्या हो रहा है। आज देखिए पूरे भारत में मंदिर खुल गए, परंतु जो है ना महाराष्ट्र में मंदिर बंद है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संतों की सरकार नहीं है। संतों पता नहीं, न जाने इनको संतों से क्या द्वेष है, भगवान से क्या द्वेष है, मंदिरों से क्या द्वेष है। इस बात को समझना बड़ा कठिन हो रहा है। हमें बड़ा दुख है इस बात को लेके कि आज स्थिति क्या हो रही है, इसको समझना पड़ेगा। और हम एक बात कहना चाहता हूँ जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस हिंदुत्व की ध्वजा को लेके आप चला करते थे, जिसके नारा को लेके आप पूरा पूजा करते थे, आज आपकी सरकार आते ही संतों की हत्या हो रही, मंदिरें बंद हो रहे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, कल देख रहा था, अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने यदि आपको व्यवस्था के लिए पत्र लिखा भी है, तो आप तत्काल उसका प्रतिकार किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर उन्होंने क्या गलत उठाया, भाई देश में मदिरालय खुल रहे हैं और मंदिर बंद हो रहा है, तो आप बताइए हमारी आस्था कहाँ जाएगी। आज पूरे दुनिया में जो हम आस्था की जो लहर जगाने वाले, ध्वजा को फहराने वाले उन हिंदुओं को हम क्या जवाब देंगे, जो लोग पूरे भारत के प्रति, भारत के संस्कृति के प्रति, भारत के रीतियों के प्रति, भारत के गुरु के प्रति, भारतीय धर्म के प्रति जिन लोगों की आस्था है, आज वो लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी भारत को क्या हो गया, भारत के सियासतों को क्या हो गया। आज भारत के सियासतों में मंदिर में ग्रहण लगा हुआ है, मंदिर बंद किए जा रहे हैं और मदिरालय खोले जा रहे हैं। बताइए हम क्या जवाब दें। हम जिस मिशन को लेके, जिस अध्यापन के लिए, जिस अध्यात्म के लिए हमने घर परिवार संसार को त्याग कर सनातन धर्म की उस हिंदू की उस तत्व को लेके पूरे सब दुनिया में अपने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हम निकलते हैं, लोग बड़े आस्था के रूप से देखते हैं। जी बिल्कुल स्वामी जी, आपका दर्द एकदम जायज है, क्योंकि संत समाज का जो बलिदान है वो देखना चाहिए, वो राजनेताओं को भी देखना चाहिए कि आप किस तरीके का व्यवहार इन संतों के लिए करते हैं। क्योंकि देश की संस्कृति जो बचाई हुई है वो संत समाज ने ही बचाई हुई है। आज भी भगवे का आदर होता है, हर मन में एक आस्था है। अगर इस तरीके का व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं चोट तो लगेगी। जाइएगा नहीं, लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। कहाँ लगा फिल्मों का सेट, कौन किसे कर रहा है रेट। तीखी मिर्ची पर आपको मिलेगा सारा अपडेट, कुछ गॉसिप्स, कुछ चटकारे, किसके चमके सितारे, किसको दिन में दिखे तारे, किसकी फिल्म को मिली कितनी रेटिंग, किसकी हुई किसके साथ सेटिंग, किसका हुआ ब्रेकअप तो किसका हुआ पैचअप, किसने मचाया धमाल तो किसको हुआ मलाल, कौन बना हीरो तो कौन हुआ जीरो। सब बताएंगे, सब दिखाएंगे, कुछ मिर्ची लगाएंगे। तीखी मिर्ची के साथ सिर्फ नेटवर्क 10 पर। परंपरा, रीति रिवाजों का देश भारत। खेत खलिहानों का देश भारत।
अपनी मिट्टी अपना देश। आत्मनिर्भर पंचायत यानी आत्मनिर्भर लोकतंत्र। गांव के संपूर्ण विकास से समृद्ध भारत का सफर। अब बोलेगी मिट्टी, सुनेगा देश। देखिए ग्रामीण भारत सिर्फ नेटवर्क 10 पर। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो दक्षिण का डोसा, बाल मिठाई की मिठास हो या हो मनपसंद रसगुल्ले की बात, किस दुकान की रेसिपी में क्या है स्वाद का राज? हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कहाँ क्या है खास। देखिए हमारे साथ चटोरी टीना सिर्फ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से मंदिर के ऊपर भी सियासत हो रही है और सियासत के अब जो रंग हैं वो अलग अलग दिखने लगे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं देश के अंदर, जिस तरीके का हम कहेंगे व्यवहार सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उसी लिए हमने सभी लोगों को अपने इस चर्चा खास में जोड़ा और हमारे साथ संदीप दुबे भी हैं जो भाजपा प्रवक्ता है। हम उनसे भी जानते हैं कि जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। जब एक संदीप, अगर आप देखें जब छलक रही मदिरा तो प्रशासन क्यों मंदिरों पर बिफरा, ये अपने आप में एक अहम बात है कि भाई जब बार खुल गए हैं तो मंदिर में क्या दिक्कत है। उसके अलावा अगर आप देखें कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, उनके कपाट खुल गए हैं, वहाँ लोग जा रहे हैं। आस्था भी कोई चीज़ है देश के अंदर, आखिर उस पर भी बात होनी चाहिए। और हर व्यक्ति की आस्था है और हम कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि मंदिर के साथ मस्जिद की बात की जाए, नहीं, आस्था उनकी भी अपनी जगह है, उनके लिए भी वही सम्मान वही आदर होना चाहिए। लेकिन जब बात दूसरों की आती है तो उसके लिए भी वही बात वही आदर होना चाहिए। संदीप। संजय जी देखिए संजय जी देखिए, हम जितने लोग राजनीति में हैं या जो लोगों ने सत्ता प्राप्त कर ली है, बहुत सुलभ राजनीति करने की हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है। और खासतौर से महाराष्ट्र सरकार को देखा गया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही और पिछले जब दरमियान उनकी हमारी सरकार रही, उसके बाद जैसे उन्होंने पाला बदल के और दूसरी सरकार बनाई तो पूरी तरह से अपना चाल चरित्र और चेहरा वो बदल चुके हैं। देखिए हिंदू संस्कृति को जानने की जरूरत है कि आत्मा इस परमात्मा इज कल टू सुख, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने से सुख प्राप्त होता है। एक सिंपल सा अगर हिंदुत्व को समझना है तो हिंदुत्व इसी का नाम है। तो हिंदुत्व कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हिंदुत्व स्वीकृति है, सब लोग स्वीकार कर लेते हैं इस धर्म को। और ये कोई जाति का बंधन नहीं है। पंडित हम उसे कहते हैं जो लोग ज्यादा विद्वान हो जाते हैं, वो चाहे किसी और धर्म में पैदा हुए हो, किसी जाति में पैदा हुए हो। ब्राह्मण एक तरह से कुल है, ब्राह्मण और पंडित में यही अंतर है। तो पंडितों को जानबूझ के टारगेट करना, पंडितों को इसलिए टारगेट करना कि जो सभ्यता और संस्कृति है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाई जाए, लोगों का मनोबल टूटे। तो मैं तो कहता हूं कि मनोबल तोड़ने से हिंदुत्व का मनोबल नहीं टूटेगा, क्योंकि ये सनातन संस्कृति है, सदियों से लोग जीते आए और इतना त्याग और इतनी बलिदान आप किसी और सभ्यता संस्कृति में नहीं देखेंगे। जो ईश्वर के लिए आजीवन ऐसे ऐसे साधु संत मिलेंगे जो ईश्वर की प्रार्थना करने में पूरा जन्म दे देते हैं, एक जन्म दे देते हैं ताकि वो ईश्वर को पा सके, यानी सुख को पा सके। मैं दूसरी इसको राजनीतिक पहलू के तौर पे कहूंगा संजय जी। देखिए हम किसको रोक रहे हैं? हम ईश्वर को रोक रहे हैं। कि किसके लिए रोक रहे हैं? कि वो जनता जो ईश्वरवादी है वो दर्शन न करे। उससे क्या होगा? उससे आपको स्वयं को नुकसान होने वाला है। इस नुकसान को क्यों नहीं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर समझ रहे हैं, उसको भी राजनीतिक रूप दे रहे हैं। देखिए महामहिम जी की जो चिट्ठी है जिसपे आप विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए वो गार्जियन तुल्य हैं, वो पिता तुल्य हैं। उन्होंने अगर आपको कोई सुझाव दिया उसको सहर्ष स्वीकार करिए। क्या जो दारू बेची जा रही है, क्या जो
बार खुल रहे हैं, क्या जिस तरह की वहां पे पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोरोना को लेके आपने जो भी काम किए, रोकथाम की कोशिश करी, उसके बाद जिस तरह से सब कुछ खुला हुआ है, केंद्र सरकार के भी आदेश हैं उसका भी आपको पालन करना है, राज्य सरकार अपने स्तर पे सब कुछ खोल के बैठी हुई है, तो एक मंदिर खोलने में क्या जाता है? आप लोगों की भावनाओं को कब तक रोकेंगे, कब तक ठेस पहुंचाएंगे? इसका दूसरा पक्ष है कि आप मंदिर बंद कर देंगे तो क्या मुस्लिम धर्म के लोग या कोई एक दूसरा धर्म है, हिंदुओं को प्रताड़ित करने की वजह से आपका वोट बैंक बन जाएगा? तो ये उनका भ्रम है और उस भ्रम को वो नहीं समझ रहे हैं। वो भ्रम महाराष्ट्र की जनता उनकी तोड़ चुकी है। और जब संत जो समाज था, देखिए उनको कितना दुख हो रहा है, उनके दिल आज टूटे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से उनसे वो आशा नहीं थी, एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते, और वो जिस परिवार से आते हैं उनसे वो आशा नहीं थी कि वो इस तरह के काम कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो स्वयं इसका संज्ञान अभी भी ले, अभी भी वक्त है, और इस तरह के कोई भी काम न करें जिससे आम जन के मन में कोई बैर भाव आए, कोई द्वेष आए, क्योंकि हम सबको अच्छा करना है और अच्छे करने के लिए आप राजनीति में आए। आप लोगों को लोगों से लड़ाने के लिए राजनीति में नहीं आए, एक धर्म को दूसरे धर्म से नीचा दिखाने के लिए राजनीति में नहीं आए। हिंदुत्व को समझने की जरूरत है। हिंदुत्व के पुरोधा जो है, भारत में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी जाति धर्म के लोग हिंदुत्व को मानते हैं, क्योंकि हिंदुत्व वो सहिष्णुता है कि जब सबको सम्मानित कर लेता है, सबको प्रेम देता है। आप शिरडी चले जाइए, शिरडी के साईं बाबा में चले जाइए या अयोध्या चले जाइए, उसमें हिंदू मुस्लिम को जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जहां हिंदू है वही मुसलमान भी है, फूल बेचता है, छोटे छोटे कारोबार करता है, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो आप उसके पेट पे पैर मार रहे हैं। तो ये काम प्लीज खुलने चाहिए मंदिर भी, और मंदिरों पर राजनीति क्यों, ये एक सबसे अहम बात है। और स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जी भी हैं। स्वामी जी, बहुत सारी बातें आपके सामने हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार जब भी कोई इस तरीके की बात होती है तो कहीं ना कहीं वहां भाजपा वर्सेस कांग्रेस, मतलब दो गुट खड़े हो जाते हैं। आखिर देश में मंदिर की बात कोई भी करे, भाई देश के अंदर मंदिर सबके लिए है, वहां भाजपा कांग्रेस की जो राजनीति होती है, अब ऐसा एक माहौल सा बना दिया गया है कि अगर इस तरीके के कोई मुद्दे सामने आएंगे, अगर संत समाज की बात होगी तो यह कह दिया जाएगा कि भाजपा है उसके पीछे, अगर संतों की आवाज उठाई जाएगी तो कह दिया जाता है भाजपा है उसके पीछे, मंदिरों की बात हो रही है तो कह दिया जा रहा है कि यह भी भाजपा है उसके पीछे। आखिर फिर इन सब पे बात कौन उठाएगा? और हम तो कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस की जगह अगर बात हो तो ये बात होनी चाहिए कि ये भारतीयों की बात है, मंदिर पूरे भारत के हैं, भारत के लोगों के हैं। जब यहां ये कहा जाता है कि भाईचारे की बात है, तो ऐसे में राजनीति क्यों? स्वामी जी, कैसे देखते हैं आप इन सब लोगों की मानसिकता को, और कैसे सही होगा सब? जी स्वामी जी। देखिए, एक बड़ा पुराना किसी कवि ने लिखा है कि विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, लक्ष्य की पहचान करने जी इस धरा के पास आया। भारत वह भूमि है जिस भूमि को इस्लाम के जो प्रवर्तक थे, स्वयं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, उन्होंने कहा, वो भारत की तरफ मुंह करके खड़े होते थे। ये इस्लाम के साहित्य में लिखा है। और जब उनसे पूछा जाता था कि आप इधर को मुंह करके क्यों खड़े होते हैं, तो वह कहते थे कि हिंदुस्तान जो मुल्क है उससे जो आने वाली हवाएं हैं वो मुझे सुकून देती हैं, कहीं ना कहीं मुझे शांति का उससे अनुभव होता है। यह एक ऐसा मुल्क है जो विश्व को सुकून देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। और स्वयं हजरत मोहम्मद पैगंबर भारत आए थे। दुनिया में बहुत बड़ा समुदाय क्रिश्चियनिटी को मानता है। क्रिश्चियनिटी के प्रवर्तक जीसस क्राइस्ट 18 वर्ष की अवस्था से 32 वर्ष की अवस्था तक भारत में रहे हैं, जिस पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो भारत आध्यात्म की भूमि रही है, जिसे भी पूर्ण होना है उसे भारत आना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं दुनिया में दो शक्तियां काम करती हैं, एक दैव संस्कृति है, एक दैत्य संस्कृति है, एक अच्छाई की संस्कृति है, एक बुराई की संस्कृति है। आज मुंबई में बुराई की संस्कृति फैली पड़ी है
कितना बड़ा रैकेट ड्रग्स का जो हमारी नौजवानों की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है, और उस ड्रग्स के पैसे से कमाई से कहीं ना कहीं आतंकवाद, अलगाववाद पुष्ट होता है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन जहां मानवता का पाठ पढ़ाया जाए, जहां इंसान को इंसान बनाया जाए, ऐसे मंदिरों को कहा जा रहा है कि उनको बंद रहना चाहिए। तो स्पष्ट हो जाता है कि कौन दैवीय शक्ति के साथ है और कौन राक्षसी शक्ति के साथ है। ये एक संघर्ष है, और हम इस संघर्ष से कोई भागने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, भयभीत होने वाले नहीं है। हम इस संघर्ष को लड़ेंगे और जीतेंगे। मंदिर इस देश की आत्मा है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुर्सी के लोभ में किसी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। मैं उद्धव ठाकरे जी को यही कहना चाहूंगा कि आप किसी के हाथों की कठपुतली मत बनिए, आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। और महाराष्ट्र जो संतों की भूमि रहा है, इतना बड़ा वहाँ वारकरी समाज है, संत ज्ञानेश्वर वहाँ हुए, संत तुकाराम वहाँ हुए, और एकनाथ वहाँ हुए, एक से एक बढ़कर संतों की भूमि, मुक्ताबाई वहाँ हुई, गोरा कुम्हार वहाँ हुए। इतनी संतों की भूमि महाराष्ट्र के गांव-गांव में भक्ति है। उद्धव ठाकरे जी, आप इस भक्ति का गला नहीं घोट पाएंगे। कृपया करके मैं चाहूंगा कि आप जितने धार्मिक हैं, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, उनमें ईश्वर की भक्ति होने दें। आप अपना राजकाज संभालें, आप धर्म में हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करें। ये मेरा विनम्र सुझाव उद्धव जी आपको है, आपके चैनल के माध्यम से है। और आपको रोकना है तो इस बंबई को माफियाओं की और ड्रग माफियाओं की नगरी बनने से रोकिए। यही आपका प्रधान कर्तव्य होना चाहिए। धर्म कहीं ना कहीं विश्व की शक्तियां, ये बहुत बड़ी आपने एक बात कही है, और कहीं ना कहीं सरकारों को इससे सीख भी लेनी चाहिए कि मंदिर हो या मस्जिद हो, उन सब के लिए तो आप एक समान रहिए, वहां खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आस्था सब पर भारी है। हमारे साथ धर्मगुरु भी हैं परमहंस दास जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार हम कह रहे हैं कि जो समाज है वो संत समाज जिसकी बात होती है, आजकल लगातार उस संत समाज को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं, हमले किए जाते हैं। और जब जांच की बात होती है तो कहीं ना कहीं कोई भी वो जांच उस स्तर पर नहीं कराना चाहता कि जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत सारी जांचें आज भी पेंडिंग चल रही हैं, बहुत सारी जांचें आज भी हो नहीं रही हैं। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात एक और ये है कि आखिर संत समाज ही क्यों टारगेट पे? आप कैसे देखते हैं उन लोगों को, उनकी मानसिकता को? जी परमहंस दास जी। दुर्भाग्य है कि जो साधु संत हमेशा देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। देखिए, सन्यासी का अर्थ ही होता है जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी उदाहरण हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी संत, महर्षि दयानंद, भगवान शंकराचार्य इत्यादि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने पूरा जीवन देश की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। और आज भी साधु संत निस्वार्थ भाव से गरीबों से, और किसी के यहाँ रोटी मिले चाहे न मिले, लेकिन किसी भी साधु सन्यासी के यहाँ अगर 10, 20, 50 आदमी चले गए तो उनको भोजन जरूर मिल जाता है। ऐसे साधु सन्यासी जो पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और ऐसे संतों के ऊपर हमले होना, ऐसे संतों की हत्याएं की जाए और हत्या के बाद में मामले की लीपापोती हो, उसकी ठीक से सीबीआई जांच भी न हो, उनकी दवा तक न कराई जाए, मैं तो समझता हूं कि यह बेहद निंदनीय है, अमानवीय है। और इस पर जो है तो जो भी सरकारें हैं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन और पार्टियों से उम्मीद नहीं कर सकता हूं। अन्य पार्टियां जो हैं वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, और अन्य पार्टियां जो हैं वो सिर्फ वोट को देख करके, उनको देश से मतलब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका शीर्ष नेतृत्व परम राष्ट्रभक्त के हाथ में है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हम लोगों को विश्वास है, योगी जी पर विश्वास है। ये बात जरूर है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग जिस निष्ठा से समाज की सेवा करनी चाहिए उस निष्ठा से समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं, और उन
उन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण योगी और मोदी जी की भी छवि जो है धूमिल होती है। तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इनको जो है आवश्यक है कि ये कम से कम अपने शीर्ष नेतृत्व का जो है तो कम से कम सम्मान करते हुए, अगर राष्ट्रभक्ति नहीं है तो कम से कम मोदी जी को देख करके, योगी जी को देख करके समाज की सेवा करें। और अगर ये सारे जनप्रतिनिधि निष्ठा से अगर ये जनता की सेवा करें तो किसी तरह से क्राइम नहीं हो सकता है। कहीं भी अगर कोई वारदात होती है तो उसके पीछे शासन प्रशासन की ढिलाई और जनप्रतिनिधियों की ढिलाई वहां जो है तो कारण होती है। इसलिए हम लोगों को योगी और मोदी जी से पूरा विश्वास है कि मोदी जी हैं और योगी जी हैं तो निश्चित रूप से क्राइम रुकेगा। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं उन पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि अन्य पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है वह पूर्ण रूप से एंटी संस्कृति है, बहुत ही एंटी संस्कृति है, बहुत सारी बातें हैं और समय बड़ा कम रहता है। हमारे साथ स्वामी रामेश्वरानंद जी भी हैं हरिद्वार से। स्वामी जी देखिए, अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, शिव की सेना है, शिवसेना नाम आपके सामने है, लेकिन जिस मंदिर की बात हो रही है, जब मंदिरों की बात आ रही है, चाहे वो सिद्धि विनायक की बात हो, चाहे वो शिरडी की बात हो, तो नाम के अनुरूप आखिर कार्य करने में दिक्कत कहाँ? क्या वास्तव में उद्धव ठाकरे दबाव में है या छवि बदलने की ये कोशिश है? कि जो शिवसेना जी स्वामी जी भारत की संस्कृति के लिए मर और मिटती थी, आप सुन रहे हो ना? मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूं, बोलिए बोलिए। जो शिवसेना जो शिवसेना भारत की संस्कृति के लिए, भारत के लिए मर मिटती थी, आज वो शिवसेना कहां जा रही है, इस बात का बड़ा चिंतनीय है। मुझे जहां तक लगता है कि ये दबाव में है, क्योंकि देखिए, क्योंकि एक सरकार नहीं है, मिलीजुली सरकार है, और इसलिए इसे इस तरह से हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र अंधे होकर भी पुत्र मोह में फंसे हुए थे। मुझे लगता है कि ये जिस पार्टी के साथ हाथ मिलाए हैं, मुझे लगता है कि उस पार्टी के साथ ये अंधे हो गए उनके प्रेम मोह में, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है कि मंदिरों का, संतों का, लोगों की आस्था पर क्या आघात हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ये धृतराष्ट्र बने हुए हैं, उनको अपने नेत्र खोलना पड़ेगा, चक्षु खोलनी पड़ेगी। ये केवल 2 साल 5 साल की सरकार में सत्ता में आने से नहीं होगा। यदि उनको आगे भी सत्ता में आना है तो चक्षु को एकदम अपनी चक्षु खोलनी पड़ेगी। नहीं तो जिस प्रकार से धृतराष्ट्र बनकर जो आप तांडव करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने ही विनाश का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये भारत की जनता, भारत की संस्कृति, भारत के संत इनको छोड़ने वाले नहीं है। ये जिस दबाव में भी होंगे, लेकिन ये देश, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके पास एक पावर है। और आज जिस प्रदेश में मंदिरों में जाकर जो लोग अपनी आस्था से भगवान को पूजते थे, भगवान को मानते थे, जिनके चारों तरफ रास्ता बंद होता तो भगवान के चौखट में जाकर सिर झुकाकर अपनी मन्नत मांगता है, आज उस वहां जाकर उन्होंने उस मंदिरों को बंद किया हुआ है और शराब की दुकानें, शराब के ठेके खोल रहे हैं, क्योंकि शराब से इनको पैसे मिल रहे हैं और मंदिर से इनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये नास्तिक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारे जो उद्धव ठाकरे हैं, कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व को झंडा लेके तो चलते थे, परंतु मुझे लगता है कि ये नास्तिक हैं। ये बाल साहब ठाकरे का नाम को डुबा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं इन पर संदेह है। इसलिए संदेह है कि इन वर्षों में, जो 1-1.5 वर्षों की सरकार में जो हमको इनका चरित्र सामने आ रहा है, हमें कहीं ना कहीं संदेह है। हम तो यही उनको अभी भी चेतावनी दे रहा हूं मैं इस बात का। ये संत, भारत के संत समझ लेना, ये खामोश है, कमजोर नहीं है। भारत में शांति के पहल करते समय आने पर एक क्रांति का भी पहल करेंगे। इस राष्ट्र में भारत के संतों ने, नागाओं ने, साधुओं ने इस भारत को सींचा है। इतिहास को खोलकर देखिए, हमारे आद्य जगतगुरु शंकराचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, इन आचार्यों ने बलिदान देकर इस भारतीय संस्कृति को अच्छी बना के रखा है। अखंड भारत की सृजनता को जो है सींचा है। कहीं ना कहीं ये साधु, ये संत आज मोहन इसलिए है, कहीं ना कहीं वो चाहते कि हम शांति के पाड़ा पड़े हैं, लेकिन ऐसा न हो कि क्रांति का पाड़ा पड़ना पड़े। आज हमें भारत की सरकार पर भरोसा है,
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार भाई नरेंद्र मोदी जी चला रहे, कहीं न कहीं हमें विश्वास है कि अखंड भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को, भारत के उस अध्यात्म को बनाए रखेंगे, ऐसा विश्वास है। लेकिन जो प्रदेशों में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, ये कतई भी बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है, सहन करने बात नहीं है। जहां संतों की हत्या हो रही हो, जहां साधु संतों पर अत्याचार किया जा रहा हो, जहां मठ मंदिर बंद हो रहे हो, लेकिन आप विचार करो, वो परमात्मा देख रहा है। ये अंधेर जहां जी बिल्कुल स्वामी जी, आपका कहना एकदम सही है। जिस तरीके से आज भी अगर इस तरीके के व्यवहार, इस तरीके की बातें हैं, तो कहीं ना कहीं संत समाज अपने आप में कष्ट में तो है। और संत समाज ही क्यों, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखना चाहिए कि उन मंदिरों में कितने लोग कार्यरत हैं, उन लोगों के परिवारों का क्या, ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। क्या आप में है गीत संगीत का हुनर? अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ खास और आप बजा सकते हैं कुछ अलग अलग साज, तो आपको जरूर मिलेगा नेटवर्क 10 का साथ। अपने हुनर, अपने अंदाज को फौरन भेजिए हमारे पास, हम देंगे आपको नई पहचान केवल नेटवर्क 10 पर। अपना हुनर हमें ईमेल आईडी पर भेजिए। हमारी मेल आईडी है network10.in@gmail.com। कहाँ लगा फिल्मों का सेट, कौन किसे कर रहा है डेट, तीखी मिर्ची पर आपको मिलेगा सारा अपडेट। कुछ गॉसिप्स, कुछ चटकारे, किसके चमके सितारे, किसको दिन में दिखे तारे, किसकी फिल्म को मिली कितनी रेटिंग, किसकी हुई किसके साथ सेटिंग, किसका हुआ ब्रेकअप तो किसका हुआ पैचअप, किसने मचाया धमाल तो किसको हुआ मलाल, कौन बना हीरो तो कौन हुआ जीरो, सब बताएंगे, सब दिखाएंगे, कुछ मिर्ची लगाएंगे। तीखी मिर्ची के साथ सिर्फ नेटवर्क 10 पर। सत्ता के गलियारों में जब मचता है शोर, एक दूसरे को कुर्सी से हटाने का लगता है जोर, सरकार बचाने को होता है जोड़ तोड़, पाला बदलने को होती है भागदौड़। जब राजनीतिक घटनाओं से देश में आता है उबाल, तब हम मापते हैं राजनीति का तापमान। देखिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से मंदिर पर भी अब सियासत गर्म है, और उसी पर हमारे साथ खास मेहमान सभी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जी भी हैं। संदीप, जिस तरह सभी जगह अब धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा है, और आप देखें लगभग सब जगह मंदिर भी खुल गए हैं, मस्जिद भी खुल गई हैं, और भी सब चीज़ें खुल गई हैं। ऐसे में आखिर सिद्धि विनायक मंदिर या शिरडी साईं बाबा मंदिर की हम बात करें, जिस तरीके से वहाँ राजनीति हो रही है, आखिर आप भी तो सीमित दायरे में मंदिर को खोल सकते हैं। एक संख्या निश्चित कर दीजिए जिससे कि किसी भी तरीके की ना सियासत होगी, ना हंगामा होगा, ना भाजपा होगी, ना कांग्रेस होगी, क्योंकि मंदिर में जाने वाले लोग आस्था में जो जिनकी आस्थाएं हैं वो सभी पार्टियों के, वो ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी के लोग ही मंदिर जाते हैं, कांग्रेस के लोग तो मंदिर नहीं जाते, या शिवसेना के लोग नहीं जाते, या राष्ट्रीय क्रांति जो भी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं जाते, सभी लोगों का है मंदिर, सबका है। तो ऐसे में सियासत क्यों? आखिर जब खुद राज्यपाल ने बोला है कि आप जब बार खोल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं, आप सीमित दायरे में जैसे सब जगह खुले हैं, और जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो कोरोना है उसी के साथ हमें लड़ाई लड़नी है और पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है, तो ऐसे में फिर इस तरीके की सियासत कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आप खुद विवाद को जन्म दे रहे हैं। जी
प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके इस चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने अच्छे विषय पे आज परिचर्चा रखी और बड़े बड़े साधु संत समाज के लोगों को बुलाया जो समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। देखिए, साफ साफ बात है कि जब प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन लागू हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने जन जागरण किया पूरे देश में, और वो आए और इस विषय को रखा ताकि देश के लोग जान जाएं। देखिए, हम कभी भी कोई बुराई से लड़ना है तो हम सबको स्वयं से अपने बुराई का परित्याग करके ही उससे लड़ाई लड़ी जा सकती है। हाँ, विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं, वो प्रधानमंत्री जी कुछ भी करें, कितना भी अच्छा करें, उनको के उल्टा ही काम करना है। तो क्या होता है कि वो कभी कभी ऐसा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते इस देश का विरोध कब करने लगते हैं उनको पता ही नहीं चलता। आम लोगों की भावनाओं को कब वो ठेस पहुंचा देते हैं, ऐसे राजनेता को या राजनीति को पता ही नहीं चलता। क्योंकि आज जो जनता है प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करती है, उनके काम करने के तरीकों को बहुत अच्छा मानती है। तो हमें लगता है दूसरे भी राजनेता हैं, उनको और उनसे सीख लेके अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बड़ी लकीर है, उन्होंने कुछ अच्छा देश के लिए सोचा, अच्छा कर रहे हैं। आप भी देश के लिए कुछ अच्छा सोचिए और अच्छा करिए। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो दिल जीतने का नाम है, आप भी दिल जीतिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो उनको लगता है कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांट के भारतीयों की तरफ नहीं देखा। उन्होंने एक आदर्श स्थापित करी कि हम सब भारतीय स्वयं से अपनी बुराई का परित्याग करें। उन्होंने बराबर देश को बताया कि हम स्वयं से अगर चाहें तो हम भारत सब लोग मिलकर बदल सकते हैं। तो ये एक अच्छा राजनीति और एक अच्छा नेता भारत को मिला हुआ है, हम सबको इसका फायदा उठाना चाहिए। और खासतौर से मैं कहूंगा हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी उनको भी चाहिए किसी के दिल को ठेस न पहुंचाए। ये भावनात्मक मामला, इसको समझिए। अगर किसी की एहसास का संगीत सुनाई नहीं देता, ओठों पे आके दुहाई नहीं देता, और दिल से पूछोगे तो जानोगे राजे मोहब्बत, ये भावनाओं का खेल है, दिखाई नहीं देता। आप जो काम करते हो हर हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचता है, हर भारतीय की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। आप भले ही राजनीति को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट के देखते हो, भारत के प्रधानमंत्री नहीं देखते, तो इसी तरह भारत की जनता भी नहीं देखती। तो आप कहीं भी धर्म के आधार पे किसी में भेद करोगे, धर्म के आधार में किसी को दुख दोगे, तो आप स्वयं को भी वो दुख दे रहे हो, ये महसूस करो। क्योंकि आप उससे आम जनता की दिल नहीं जीत रहे हो, उससे आपको आम जनता वोट नहीं देगी, उससे आपको ही नुकसान है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अभी भी कहूंगा, जो गवर्नर साहब हैं, जो राज्यपाल जी हैं, वो एक पिता तुल्य हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। और उनके सामने ये विषय आया होगा तो उन्होंने विषय आपके समक्ष रखी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें अहम नहीं पालने की आवश्यकता है। और इसको बीजेपी और अपनी पार्टी या इस कांग्रेस चश्मे से ना देखा जाए, देखा ये जाए कि कुछ लोगों की मांग थी। आखिर आस्था भी बहुत कुछ है देश के अंदर, और आस्था उतनी बड़ी है देश के अंदर कि आपको सोचना चाहिए कि यहाँ आस्था और भावनाओं का देश है। ये यहाँ सनातन धर्म को मानने वालों की तादाद बहुत है। आप क्यों ऐसी स्थिति ला रहे हैं कि जिससे कि विवाद उत्पन्न हो? हमारे साथ स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी भी हैं, क्योंकि समय स्वामी जी बहुत कम है। और लास्ट मैं आप ही से ले रहा हूं कि जिस तरह से अब ऐसा महसूस नहीं होने लगा कि देश में जो बहुत सारे लोग हैं जो इस संत समाज, इस भगवे की बातों को नहीं जानते, कहीं ना कहीं अब अखाड़ा जिसको बोला जाता है, अखाड़ा परिषद बोला जाता है, बहुत सारे लोगों को महत्व नहीं पता। तो कहीं ना कहीं अखाड़ों का और संत समाज का जो इतिहास है वो शामिल होना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की चीजें ना आए और देश ये जाने कि आखिर ये भगवा है क्या। जी जी, मुझे लग रहा कि आवाज़ नहीं पहुंच पा रही और समय बिल्कुल ही कम है। हम सभी को कहेंगे कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने हमें यहाँ समय दिया। आज का विषय बड़ा अहम था, क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र में मंदिर पर भी सियासत है, शिवसेना जिसे अपना राजधर्म बता रही है, दरअसल अपने सत्ता के साथियों को प्रभाव में बनाए रखने की एक पहले निश्चित तौर पर महाराष्ट्र, खासकर मुंबई, उन क्षेत्रों में जहां कोरोना का संकट ज्यादा देखा गया है। लेकिन ऐसी स्थितियों में विपक्ष या साधु संतों को विश्वास में लेकर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इसके बजाय नए उभरे सेक्युलर के रूप में दिखाने की चाह शिवसेना को अलग मोड में ले जा रहे हैं। शिवसेना जिन मूल्यों के लिए जानी गई है, वहां लगातार उसकी टिप्पणी साधु संतों के बीच एक दुराव पैदा करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उसके आधार के लिए भी ये ठीक नहीं है। साधु संतों की भावनाओं को सुना जाना चाहिए। मंदिर
किस तरह सुरक्षित स्थितियों में खुलवाया जाए, इसके लिए विकल्प जरूर हो सकते हैं। खासकर मुंबई अब चलने लगी है, मुंबई थमी नहीं है और मुंबई में लोग समझदार हैं। ऐसे में खाली ये कह देना कि सिद्धिविनायक मंदिर या शिरडी मंदिर, दोनों मंदिरों को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, कि खाली वहीं कोरोना का हम कहेंगे बहुत ज्यादा आक्रमण होगा, तो ऐसा भी नहीं है। सब लोग समझदार हैं। केवल आप उन लोगों को यह बताएं और कुछ निश्चित समय और निश्चित लोगों की संख्या के अनुसार उसे खोलें, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में विवाद को खत्म करने वाला कदम होगा। क्योंकि विवाद हमेशा बढ़ता है, तब बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। आज चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। चर्चाएं खास पावर्ड बाय HTS Solution Private Limited, your IT and software partner. को पावर्ड बाय H2O का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल। सैंडविच ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम। सत्ता के गलियारों में जब मच